भाई 2 लाख का खर्चा हुआ और दादा पे आ गए 2 लाख रुपया और मांगा। चलिए यही बड़ी बात है। और मैंने सोचा नहीं था कि कभी मेरे साथ ऐसा होगा। आज गई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये कमजोरी की वजह से या ये खून की कमी की वजह से। और गाइस काफी दिन हो गए थे मैंने पुलाव नहीं बनाया था, तो आज जो है ना मैंने बनाया चिकन और आलू वाला पुलाव। और आज मैंने रायते की जगह जो है सिर्फ और सिर्फ दही ली है। गाइस ये मैंने आलू की टिक्कियाँ बनाई है। इनको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा थोड़ी सी ना ये सख्त हो जाए, उसके बाद जो ना मैं इनको आराम से बॉक्स में रख दूँ। तो अभी ना ये थोड़ी थोड़ी बर्फ पड़ने लग गई है, तो अभी इनको बॉक्स में रख के ना फिर रख देते हैं। आज ये मैंने घर पर बनाई है, लास्ट टाइम बनाई थी और उसके बाद आज बनाई है। और लास्ट टाइम बहुत मजे की बनी थी। एक ये वाला बॉक्स भर गया था और एक दूसरा था, दोनों भर गए थे और दोनों खत्म भी हो गए थे। और इस बार भी मैंने बनाई है, तो अभी जल्दी से इनको रखते हैं बॉक्स में। तो गाइस एक ये बॉक्स हो गया और इसके अलावा एक ये बॉक्स हो गया। तो अभी जो इन दोनों बॉक्स को रख देते हैं हम फ्रीजर में, ताकि ये अच्छे से फ्रीज हो जाए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे माय टू फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आप सबकी दुआ से। तो गाइस जिन्होंने अभी तक भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक कर दे, शेयर कर दे और इस तरह सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर है हंसी का माहौल, क्योंकि आज जरा कुछ फनी सीन हुआ है। खैर फनी नहीं कहेंगे, इमोशनल सीन भी हुआ है। तो अब्बू की तो हंसी नहीं रुक रही। कर रहा हूँ, अल्लाह करे अल्लाह इसको। क्या हुआ वैसे अब्बू को? जरा एक तो बुखार नहीं छोड़ रहा। अच्छा, मुझे अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गया मैं ये। और मेरी बेगम साहब बीमार होगी। अच्छा बुखार है इसको। अच्छा अभी हाथ से ले रहा हूँ का भाई 2 लाख का खर्चा हुआ और दादा पे आ गए। अभी मैंने धो के रखे उधर, वो चमक रहे। ना खा सकते ना पी सकते हैं, क्या करें। आजकल के डॉक्टर भी ऐसे लुटेरे। 2 लाख रुपया ले लिया और दांत भी नीचे आ गया। तो गाइस सीन कुछ ऐसा हुआ कि अम्मी ने दांत लगवाए थे काफी टाइम पहले। मेरे ख्याल से 6ठे फ्लोर पर थे ना अम्मी, आपने दांत लगवाए थे? नहीं जब किराए वाले घर में थे। इधर जब थे ना, यहाँ पर नहीं लगवाए थे, 6ठे फ्लोर पर मेरे ख्याल से लगवाए थे अम्मी ने। हाँ तो अम्मी ने दांत लगवाए थे ना, वो आज जो है ना मतलब 1-2 निकल गए हैं। कब से जो है ना अब इसी बात 4 के 4 नीचे आ गए। 4 के 4 निकल गए। 2 लाख रुपया किया। अच्छा मुझे लगा शायद 1-2। खैर अभी डॉक्टर के पास भी अम्मी गई थी। वैसे हमें डॉक्टर ने क्या बोला, लग जाएंगे और लगवाने पड़ेंगे। 2 लाख रुपया और मांगा। और पंजाब वाले जो बना के दिए ना, पैसे भी कम लिए, वो सही है ना। अभी पंजाब भेज रहा हूँ इसको। अच्छा वहीं से बनवाएगी, वो इतना पैसे नहीं लेते। और अम्मी जा रही है पंजाब? कौन जा रहे हैं? ये तो बोलने दो जरा इसको। तो दादी यहीं से बनवाएगी। अब इतना तो सर्दी में मर के आई हूँ, तो फिर तो भाई ये दाम तो सही नहीं बनाता ये डॉक्टर। अभी मैंने लगवा दी। चले अभी जो ना अम्मी को अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाएंगे। अभी वेल्ड करके दिए। अच्छा पता करे वो रुकते हैं या नहीं रुकते, क्या पता क्या होता है। अच्छा गाइस आप सब लोग इस चीज को माइंड मत कीजिएगा। अच्छा अम्मी कल आप डॉक्टर के पास गई थी, क्या सुना मैंने? क्या? आप जो ना बहुत मतलब सोचती हैं, ऐसा क्यों अम्मी, क्या सोचती हैं आप ज्यादा? हाँ बोले सोचती है। और इसको जो है ना हंसाया करो, खुश रखा करो, इसलिए हम जो है ना अम्मी को कब से हंसा रहे हैं। दांत मुझे बुखार है ना, मैं तो ठीक हो गया हूँ जी, मगर इसको बुखार आ गया तो मैं इसलिए इसके साथ मजाक कर रहा हूँ कि भाई ठीक हो जाए, हंसा रहा हूँ इसको। और डॉक्टर ने कहा है कि अम्मी को अकेला भी नहीं छोड़ना। हाँ अकेला भी नहीं छोड़ना। एक तो दांत में दर्द है, दूसरा इसको बुखार लगा हुआ है, कितनी कमर में दर्द है, बुखार भी है जी। तो अल्लाह खैर करे। एक तो सफर हुआ जो सर्दी थी ना जी, तो इसलिए मजाक करे थे। सर्दी भी मैं तो इतना ज्यादा लंबा सफर करती हूँ। बंदा बीमार हो ना, ट्रेन का हंसी मजाक में ना थोड़ा सा इंसान वो करता है। हाँ ये तो है। आप लोग बस में गए थे ना? बस नहीं थी, वो वैन थी छोटी ना। हाईएस्ट थी। 15-16 आदमी एक साथ गए थे और साथ मैयत भी साथ ले गए थे। कार भी थी ना। अच्छा इमरान की अपनी कार थी, कुछ उसमें आगे थे
बाकी उसी में, मगर सफर होता है, सफर। हाँ बस वाला, ये वैन वाला, ये सफर बहुत खराब होता है। करती नहीं हूँ, हाँ, ट्रेन में जाती है, ट्रेन में आती जाती जी ये तो मतलब एक सो भी सकता है। हाँ सीट होती है ना, एक में बैठ है और पूरी रात बैठना, हाँ ये तो भाई बड़ी मुश्किल तो है। भी हमारे सूझ गए थे, बैठ बस। बैठ के। चलें चलो सफर है पूरा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। जी। ये तो होना था, क्या कर सकते हैं। वो कब आ रहे हैं? अम्मी उनका टाइम हो चुका है, शायद वो आने वाले होंगे थोड़ा। हाँ, टाइम अभी आने वाले हैं, सही। जी चलें फिर अम्मी, आप रेस्ट करें। हम्म। खाना आपने खाया? मैंने टिक्का बना कर रखा मैं था। अभी खाती हूँ, अभी थोड़ा अभी खाना खाएगी, अच्छा। दवाई भी खानी है, अल्लाह का शुक्र दवाई है भी मैं खानी तो है। ठीक हो गया हूँ। अपना घर के टोटके करके ना जी पैनाडोल खाया, और मैं ठीक हो गया, बुखार अभी सही हो गया। चलो ठीक है, फिर मैं जाती हूँ। हाँ। और वो चिकन गैस और जो मछली आई है ना, मछली अम्मी ने मंगवाई है, तो उसको चल के मसाला लगाते हैं, हाँ। मैरिनेट करके रखते हैं। खाली अम्मी नहीं खाएगी, आप लोग भी सब मिल के खाएंगे। मतलब ये बता रही हूँ कि अम्मी ने मंगवाई है, खाएंगे तो सब ही। देखो घर में एक बीमार होता है, हाँ चीज आती है, सब मिल के खाते हैं। वो आपने बीमार पिछली के बार, बहाने पे हम भी खा लेंगे। अब वो आपने पिछली बार बताया था ना कि कुछ बोला था आपने, जब हम पंजाब चले थे हमने कहा मिठाई लाएंगे, आपने कहा था ना। हाँ। तो फिर आपने कहा था कि मंगवाऊंगा मैं, खाएंगे सब। सब मिल के तो ऐसे ही होता है। अभी अम्मी ने मंगवाई है ना मछली, ना मम्मी का होगा, खाएंगे सब। ये थोड़े क्या कि ज्यादा हम खा लेंगे, को भी पसंद है। अभी मौसम ठंडा है, मच्छी अच्छी है। अब अच्छी है, सर्दियों में ज्यादा अच्छी होती हाँ, है। सर्दियों में अच्छा है। वैसे इसको महीने में 15 दिन में खाना चाहिए, जी तो ठंडी में जो है इसको खास तौर खाए तो ये अच्छा है। अभी हम पंजाब गए थे ना, तो स्पेशली हमारे लिए पापा ने बनाई थी। हाँ मैंने देखा था, बहुत अच्छी बनाते हैं। अच्छी थी ना। हाँ बहुत जबरदस्त। चले। वो तो दरिया की होते हैं, मीठी। हाँ वो खुद पकड़ के लाते हैं ना। हाँ दरिया। अभी उधर जब हम लोग गए थे, बिलाल लोग भी रात को हाँ ले आए थे वहाँ से। तली हाँ। हाँ बहुत अच्छी मच्छी थी वो। चले आप लोग रेस्ट करें, जी। लाइट्स ऑफ कर देते हैं जल्दी से। The next day. तो गाइस रात को बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, तो बस मैं व्लॉग एंडिंग किया। और अभी जो है ना सुबह हो गई है, तो नींद भी पूरी हो गई है मेरी, और अब मैं बिल्कुल थकी हुई नहीं हूँ। अभी हम व्लॉग एंड करेंगे, लेकिन व्लॉग एंड करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगी। वो ये है कि परसों वाले दिन जब हम टेस्ट करवाने गए थे ना, फाइनली उसकी कल रिपोर्ट आ गई थी, मेरे हस्बैंड ले आए थे। तो ये रिपोर्ट जो है ना पहले से कुछ बेहतर आई है, मतलब कुछ नहीं, बहुत ज्यादा काफी बेहतर आई है। हाँ काफी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पिछली बार जो रिपोर्ट आई थी ना, उसने ना मतलब आसमान जमीन एक कर दिया था। वो इतनी मतलब बुरी थी। लेकिन पहले वाली रिपोर्ट पर मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो मैंने टेस्ट करवाया तो इसकी रिपोर्ट आई है ना, अब मुझे लग रहा है कि वाकई में जो है ना वो चीज़ मुझे थी। अब मुझे यकीन हो रहा है, लेकिन मैं सोचने ज़्यादा मत सोचूं, क्योंकि अच्छी चीज़ नहीं है मैं ज़्यादा सोचूं उसके बारे में। खैर अल्लाह ने बचा लिया, यही बड़ी बात है। और मैंने सोचा नहीं था कि कभी मेरे साथ ऐसा होगा। इस चीज़ को मैं हमेशा प्राइवेट रखूंगी, इस चीज़ को मैं कभी नहीं बताऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मैं किसी को बताऊं इस चीज़ के बारे में, तो वो हम बताते नहीं है और ना ही बताएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी चीज से बचा लिया। मैं किसी से भी ये वाली बात शेयर नहीं की कि मुझे क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, और ना ही मैं किसी से शेयर करूंगी, ताकि आप सब लोग भी टेंशन मत लीजिए। जो था वो हो गया, गुजर गया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ बिल्कुल। बस कुछ होने वाला था, लेकिन फाइनली हमें पता चल गया था, तो हमने जल्दी से इलाज वगैरह करवा और दिया। हम जो है ना एक चीज सबको बैठे, आप बैठ के बात करें, बैठ के बात करनी चाहिए इत्मीनान से। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो इलाकों में क्लिनिक होते हैं ना, यहाँ पर नहीं जाने का। यहाँ पर गाइस कोशिश किया करें कि अगर आपके साथ कोई मसला है तो उसका प्रॉपर चेकअप करवाएं, प्रॉपर टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये चीज़ ना बढ़ जाती है। तो फातिमा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। इसके ना अचानक कभी कभी पेन उठता था पेट में, और बहुत ही गंदा पेन होता था। और दूसरा, इसके ना सामने से बाल पूरे झड़ गए थे, तो हमें ऐसा लगा शायद ये पानी की वजह से हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं था, पानी की वजह से नहीं था। वो दरअसल जो बीमारी थी ना, उसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो रही थी, हार्मोन्स की चेंज होने की वजह से। इसके अलावा हम डॉक्टर के पास गए थे, 2-3 हमारे इलाके में है, मतलब उनके छोटे मोटे क्लिनिक्स हैं, और हम उनके पास गए तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये कमजोरी की वजह से है, ये खून की कमी की वजह से है। हाँ वैसे देखा जाए तो मुझे जिंदगी में कभी खून की कमी नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रिप ऐसी लगाई थी कि मेरे इधर तो करो, मुझे बताने दो। तो पहले तो हम लोग गए, उन्होंने टेस्ट करवाए, जो लिखती थी हमने जाके करवाए, ठीक है। तो वो नॉर्मल सा टेस्ट था, उसमें जो ना थोड़ा बहुत हाईलाइट हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप 2 मंथ मेडिकेशंस लें,
1 मंथ का था, सॉरी 1 मंथ मेडिसिन लें और उसके बाद जो है ना उन्होंने कुछ ड्रिपें श्रिपें भी लगाई थी खून की कमी पूरी करने के लिए। और फिर दोबारा से हमने रिपोर्ट रिपीट कराई, ये सब कुछ करने के बाद फिर से सेम इशू। तो उन्होंने कहा भाई ये रिपोर्ट सही नहीं है, भाई रिपोर्ट जो है ना गलत करा रही थी। फिर हमें थोड़ा सा डाउट हुआ और हमने जो है ना बड़े हॉस्पिटल में जो है ना वहाँ पर एक डॉक्टर हैं उनके पास गए। उन्होंने ना सारी चीज़ें देखी और फिर उन्होंने कहा एक और रिपोर्ट करा के, जो मेन रिपोर्ट थी उसमें मेन चीज़ जो ना हाईलाइट हुई कि भाई इतना बड़ा इशू है जिसकी वजह से फातिमा को ना अचानक से पेन उठता था। और फिर उन्होंने जो है सारे टेस्ट वगैरह करवाए। उसके बाद उन्होंने कुछ मेडिकेशंस 2 से 3 मंथ्स की मेडिकेशंस फॉलो करने के लिए दी। और फिर फातिमा ने 2 से 3 मंथ्स जो है ना, एक तो बहुत ही कड़वा शाशे था जिसको मैं देखता भी नहीं था क्योंकि इतना कड़वा होता था कि मेरे ना मुझसे देखा नहीं जाता था और गाढ़ा भी होता था। तो फातिमा ने जैसे कैसे वो जो है ना 2 मंथ्स तक पिए और 3 मंथ्स की एक और मेडिकेशंस थी, 2 थी सॉरी, तो टोटल 2 मेडिसिन थी और एक साशे था। तो वो पीने के बाद जो ना डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फिर से बोला कि वही रिपोर्ट सेम रिपीट करके आओ। तो उसमें जो रिपोर्ट्स में प्रीवियस रिपोर्ट में काफ़ी बैड रिपोर्ट थी और वो हम बता नहीं सकते कि क्या था, लेकिन बहुत ही जो ना खतरनाक रिपोर्ट थी। और ये है कि हमने किसी से शेयर भी नहीं की थी, हम चाहते थे कि भाई इस चीज़ को प्राइवेट रखें और जो ना जैसे चल रहे चलते रहें और इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा और जो है ना शिफा देगा। फिर हमने जो ना ये वाली रिपोर्ट कराई जो कि परसों करवाई और ये रिपोर्ट करवाने के बाद एक और करवानी है। वैसे वो जिस दिन डॉक्टर के पास जाएंगे ना एक दिन पहले जाके वो चीज़ करवानी है, लेकिन ये जो मेन रिपोर्ट थी जिसमें काफ़ी फ़र्क नज़र आया है और मतलब प्रॉपर रिकवर तो नहीं हुई, बस ये है कि काफ़ी नीचे जो ना वो हो गया है। बाकी आपको बहुत बहुत मुबारक हो, माशाल्लाह से आप अच्छे से रिकवर कर रही हैं और अभी आपके माशाल्लाह बाल भी घने हो रहे हैं जिसकी वजह से आपके बाल भी गिर रहे थे, बहुत सारी चीज़ें और माशाल्लाह हेल्थ भी अच्छी हो गई। तो ये चीज़ें नहीं, हम 2-3 डॉक्टर्स के पास गए, सब ने यही कहा कि कमजोरी है, ये है वो है। पैसे की बात नहीं थी, पैसे उन्होंने जितने हमसे मांगे हमने उनको दी। मेडिसिन भी इतनी महंगी मैंने ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब हम एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास गए ना तो उन्होंने बताया कि भाई आपको मेन चीज जो ना ये है, आप जाओ टेस्ट करवाओ फिर जो ना कंफर्म होगा, क्योंकि हम ऐसे खुद से नहीं बता सकते। तो फिर हम गए, हमने कंफर्म किया। तो वो जब रिपोर्ट आई तो मेरे हस्बैंड मुझे दिखाई नहीं और मतलब बताए भी नहीं और ये छुप कर डॉक्टर से बात कर रहे थे मोबाइल पर, रिपोर्ट में ये चीज ज्यादा, ये मुझे डर लग रहा है, क्या होगा फातिमा को मैं नहीं बताऊंगा, छुप कर बात कर रहा हूँ आपसे, आप सही से मुझे बताएं क्या है क्या नहीं है। जब मैंने देखा ना कि इतना परेशान है, मैंने कहा क्या हो गया इनको, ये रिपोर्ट में कुछ आ भी गया तो इतना टेंशन क्यों ले गया। लेकिन मुझे नहीं पता था ये चीज क्या है। जब इन्होंने बात कर ली तो फिर मैंने बहुत मिन्नत है कि मैंने कहा मुझे बता दें, मैं वाकई में घबराऊंगी भी नहीं और ना ही ज्यादा दिल पे बात लूंगी, आप बता दें मुझे। तो उन्होंने बताया फातिमा ये चीज है, इन चीजों से ये चीज हो गई है तो आप प्लीज इस पर वो करो और ज्यादा मतलब दिल पर मत लेना, ये चीज हो गई है, मतलब फुल नहीं हुई बस थोड़ी बहुत हो रही है। वो डॉक्टर जो ना मेडिकेशन वगैरह देगी और इसके लिए इलाज वगैरह करेंगे तो आप जो ना बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जिस डॉक्टर के पास मैं अभी गई हूँ ना वो बहुत अच्छी डॉक्टर है और इनके पास बहुत एक्सपीरियंस है। मैं बस आप सब लोग को यही कहूंगी, जान से बढ़कर पैसे नहीं होते। ये जो आपके इलाके में बैठे थे ना छोटे छोटे क्लिनिक बना के, उनके पास बिल्कुल मत जाया करें, हॉस्पिटल जाया करें। छोटे मोटे फीवर हो ना तो फिर चले जाया करें, लेकिन जो जेन्युइन इशू हो ना अगर आपके सामने ठीक ही ना हो रहा हो तो फिर जो है ना आप बड़े हॉस्पिटल जाएं, वहाँ पर बड़े डॉक्टर को दिखाएं और जो टेस्ट वगैरह वो महंगे तो होते हैं, लेकिन यह है कि आपके सामने रिजल्ट आया था कि भाई आपका एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। तो भाई ये थी रिपोर्ट्स जो कि अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पॉजिटिव आई है। तो ये है कि प्रॉपर रिकवर तो नहीं हुई लेकिन काफ़ी 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 आपको असर हुआ है और डॉक्टर ने भी ये कहा है कि मेडिकेशन जो ले रही है वो असर करें, उसको कंटिन्यू रखें कुछ अर्से तक। इस डॉक्टर के पास अभी हम जा रहे हैं ना तो उन्होंने मुझे जितने भी मेडिसिन दिए ना वो असर भी कर रही है। लेकिन जितने भी मैं डॉक्टर्स के पास जाती हूँ ना उन्होंने मुझे 2-2 मंथ की, 3-3 मंथ की, 1-1 मंथ की मेडिसिन दी है, लेकिन मुझे थोड़ा सा फर्क नहीं पड़ा। उनकी जैसे खाती थी ना तो मुझे ऐसा फील होता था मुझे ज्यादा पेन हो रहा है और मेरे बाल तो बहुत ज्यादा ही गिर रहे थे, जो चीज थी उसकी वजह से गिर रहे थे। लेकिन अभी वो चीज आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है तो अभी बाल जो है माशाल्लाह से मेरे सही बढ़ रहे हैं। मुझे 1-2 हफ्ते के लिए क्लासेस नहीं लेने जाने क्योंकि अभी मुझे घर पर प्रैक्टिस करनी है। घर पर मैं प्रैक्टिस करूंगी, उसके बाद मुझे टेस्ट देना, फाइनल टेस्ट है। तो कल जो क्लास थी वो भी माशाल्लाह अच्छी रही है। मैंने कहा जो आपने फर्स्ट प्रैक्टिकल जो आपने करके दिखाया था ना वो भी अच्छा था और कल भी करके दिखाया तो कर दी। उस टाइम जो आपने किया था वो तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब उससे भी ज्यादा अच्छा कि अभी बाकी 1-2 हफ्ते आप जो है ना घर पर प्रैक्टिस करो कि मैं
आपसे ना टेस्ट ले सकूं और टेस्ट में बता सकूं कि क्या चीज आपने सही की क्या नहीं। अभी जो ना मुझे 1-1.5 हफ्ते के बाद जाना पड़ेगा, तो अभी जो ना घर पर प्रैक्टिस करेंगे। अभी कुछ चीजें हैं मेरे पास, कुछ चीजें नहीं बल्कि कुछ है ही नहीं, तो वो हम जाएंगे या फिर मैं ऑर्डर करूंगी। जब टेस्ट फाइनल हो जाएगा, जब सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी, तब फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी सी और इसके अलावा बताऊंगी भी सही। बाकी रिपोर्ट वाला सीन था ना, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रिपोर्ट आई और अब दिल को तसल्ली भी हो गई कि जो चीज मुझे हो रही थी ना वो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो चुकी है। बस यही बातें थी और इसी के साथ करते आज का व्लॉग एंड। आई होप कि आप सब लोगों को अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक दे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।